हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिलेशनशिप सेम चीज़ें हैं वर्सेस केमिकल रिलेशनशिप। ये दोनों रिलेशनशिप और केमिस्ट्री जो भी बोलो, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। मैं आज आपको एक गेम की बात करती हूँ। आपको पता है कि स्टैचू गेम होते हैं, कि हम किसी को भी जाके बोलते हैं कि स्टैचू, और इमीडिएटली वो पर्सन स्टैचू हो जाते हैं, वो हिल नहीं सकते। और वो हिल सकते हैं जब आप इधर उधर देखते हो, थोड़ा सा भी अटेंशन ना देते हो, तब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते इमीडिएटली, क्योंकि उनका टेंडेंसी होता है कि कब आप उनके ऊपर से नज़र हटाओगे और इमीडिएटली वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके, तो आपने एक बार देख लिया तो वो पकड़ जाएगा, और जब आप उनको बोलोगे कि रिलीज़ या फिर मूव, तो ही वो मूव कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ जो है ना, बिल्कुल ये स्टैचू गेम की तरह है। जैसे कि सोच लो, आप अगर एक रिलेशन में गए, जैसे कि आप किसी को जाके आप ऐसे बोलते हो कि चलो चलो आज से रिलेशन स्टार्ट है। जैसे कि कोई आपको पसंद आया, समटाइम्स तो ऐसा भी होते पसंद नहीं आते, क्योंकि आपका एज हो गया, सब आपको बोल रहे हैं कि चलो अभी रिलेशन का एज हुआ आपका, रिलेशन में तो जाना ही है। सामने वैलेंटाइंस डे आ रहा है, सब कुछ मतलब न्यू ईयर, 31st, सब कुछ आ रहा है, तो अभी आपको रिलेशन में जाना ही होगा। नहीं तो आप वैलेंटाइंस डे के दिन किसके साथ निकलोगे? ये बहुत ही शर्म की बात है। आज भी कुछ लोगों के लिए शर्म की बात है। दुनिया चेंज हुआ है, बट बहुत सारे 90s के जो किड्स हैं, 80s के जो लोग हैं, उन लोगों में अभी भी ये है। आजकल की बिल्कुल नया जो जनरेशन है, उसमें इतना ज़्यादा इस चीज़ों की क्रेविंग नहीं है। ओके, तो वो सोसाइटी को दिखाने के लिए चलो चलो आज से रिलेशन में जाते हैं। जैसे कि हम स्टैचू गेम में बोलते हैं ना, स्टैचू, चलो अभी आप फ्रीज हो गए, अभी आप हिल नहीं सकते हो, तो आप किसी पर्सन के पास जाके एक लेवल लगा दिया ऐसे कि आज से हम लोग रिलेशन में है, मतलब वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया। अभी वो हिल नहीं सकता है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, आपने उनको बांध लिया। जो पर्सन ऐसे ही बिना मतलब के रिलेशन में जाते हैं, उतना गहरा प्यार नहीं, उतना डीप कनेक्शन नहीं, अचानक से किसी को देख लिया या फिर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर हो सकता है बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट उनको बांधने की कोशिश कर रहा है, तभी जाके वो बोल रहा है कि रिलेशनशिप। ओके, आप दोनों में ही प्यार है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बताने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आप बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, रिलेशनशिप टैगलाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि मुझे रिलेशनशिप स्टेटस डालना है फेसबुक पे, अगर आप इस टैगलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो स्टैचू गेम की तरह हो गए। उसके पास जाके आप बताते हो कि आज से आप मेरी प्रॉपर्टी हो, ऐसे आप नहीं बोलते हो उसके सामने, बट रिलेशनशिप आज से स्टार्ट हुआ, मतलब वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बन गए, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, वो आपके साथ ही रहेंगे। तो आपने अगर रिलेशनशिप का लेवल लगा दिया, तो खुद ही अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? अभी आप हर वक्त देखना चाहोगे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वो आपका प्रॉपर्टी है, उससे कोई और ना लेके जाए। ये आप खुद अपने लाइफ में क्रिएट किया, क्योंकि आपने उसको फ्री नहीं किया। और जब भी आपका टेंडेंसी और आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप किसी को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, पहरा लगा रहे हो, तो ह्यूमन नेचर ये है कि वो छूट जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि इस गेम की तरह, जब भी आप इधर उधर देखोगे, वो किसी और के साथ रिलेशन में जाएंगे या फिर बात करेंगे, फिर आप और चिढ़ जाओगे और पहरा लगाओगे, टॉक्सिक होते जाओगे, रोज़ झगड़ा करोगे, फिर वो और हाथों से छूट जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको छोड़ के कम्प्लीटली भाग जाएगा, या फिर आपके सामने ही किसी और के साथ रिलेशन में चले जाएंगे, और आपको दिखा दिखा के वो उसके साथ रिलेशन में जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे फ्री महसूस कर रहा है, आपके यहाँ पे वो बांधे हुए महसूस कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो कि लोग फ्रीली
रह सके, शांति से रह सके। क्योंकि हम लोग जब रिलेशन या मैरिज में जाते हैं तो हम ये चाहते हैं ऑनेस्टली, सोल वाइज, कि हम खुश रहे, पहले जैसे थे वहाँ से बेटर रहे, तभी जाके आप लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हो, रिलेशन स्टार्ट करते हो, मैरिज की लाइफ स्टार्ट करते हो। मतलब आप लाइफ में कुछ नया चाहते हो, नई तरीके से खुश रहना चाहते हो, नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हो। तो टॉक्सिसिटी के साथ नहीं, आप पहले जैसे थे वहाँ से और ज़्यादा खुश होने के लिए आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए। बट अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आके ऐसी उनको लग रहा है कि उनका सांस रुक के रखे हो आप, तो वो आपकी हाथ से छूट जाएगा, जिसको बोलते हैं केमिकल रिलेशनशिप, जो कि टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। इसमें आपका हेल्थ तो ख़राब होगा ही, जैसे कि आप दिन भर किसी के ऊपर पहरा लगाओगे तो अपना काम ख़राब होगा, अपनी दिमाग ख़राब होगा। और जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो वो तो पागल ही हो जाएंगे, वो कहीं पे भी वो बस मौका मिलते ही वो छूट जाएगा आपको छोड़ के। तो इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल रिलेशनशिप। जो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, स्लो पॉइजनिंग है, डे बाय डे जितनी टाइम आप इसके साथ रहोगे उतना आप खुद बीमार हो जाओगे। सेम होता है मैरिज में ही, जैसे कि आप किसी को जाके इमीडिएटली बोल लो आज से हम लोग हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ वो तो रिलेशनशिप में होता है, वो आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप या मैरिज कुछ भी हो, वो फील करने वाली चीज़ है, टैग लाइन लगाने की चीज़ नहीं है कि चलो आज से हम लोग मैरिड है, चलो स्टैचू, आप मेरी बीवी हो या फिर आप मेरे हस्बैंड हो। और वो थोड़ी देर के लिए मान तो गए, बट अगर उसके बाद उनको किसी और से प्यार हो गया या फिर दिल है उनका किसी और के ऊपर आ गया या फिर थोड़ी देर के लिए भी आ गया, चलो वो इन्फैचुएशन भी हो सकता है, तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि आपको लगता है कि वो आपका प्रॉपर्टी है, क्यों किसी और के हाथ लगेंगे। तो रिलेशनशिप या कोई पर्सन कभी भी आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। उनको जितना आप बांध के रखने की कोशिश करोगे उतना वो टॉक्सिक बन जाएगा, जो कि दोनों की ही हेल्थ के लिए ख़राब है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा, अलग होके ही आप लोगों को शांति मिलेगी। ओके, तो ये स्टैचू वाला गेम जैसा होता है, आपकी लाइफ भी वैसा है अगर आप लेवल लगाने की कोशिश करोगे। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। ऑर्गेनिक रिलेशनशिप ये है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, आप दोनों को ही पता है, आप कभी कभी मिलते हो, आप दोनों इंटीमेसी भी करते हो, साथ में रहते हो, बट आप लोगों ने किसी को जाके कभी बताया नहीं कि एक रिलेशन चल रहा है। बट आप खुश हो, आप रिलेशन में हो, आप खुश हो, दोनों ही खुश हैं, और आप फ्री भी हो। फ्री हो के आपका पार्टनर या फिर आप भी किसी और से बात भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए डेटिंग भी कर सकते हो। अगर दोनों में लव है तो एक दूसरे को छोड़ के कभी डेटिंग नहीं करता है किसी और से। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपसे प्यार करता है वो आपके लिए वेट करेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आप मेरे लिए वेट करो, जैसे कि स्टैचू गेम की तरह होते हैं। आप मेरी प्रॉपर्टी हो, आपको मेरे लिए लॉयल रहना पड़ेगा, मेरे लिए वेट करना ही पड़ेगा। जब भी आप ऐसे ज़बरदस्ती करते हो वो टॉक्सिक बन जाता है। बट जब आप फ्री सबको छोड़ देते हो, तो अगर वो पर्सन आपको प्यार करते हैं वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, चाहे आप बोलो कि उनको ये रिलेशनशिप चल रहा है, ये हमारा मैरिज चल रहा है, आपको लॉयल होके ही रहना पड़ेगा किसी भी हाल में। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, और ये बोलने में शर्म भी आना चाहिए कि आप किसी को पकड़ के रख रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरी हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है। तब जाके वो ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट बेचारे का मन कर रहा है कहीं और भाग के निकल जाए। तो इसमें आप दोनों अपनी जो लाइफ है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे वो रिलेशनशिप लाइफ हो, दोनों में से कोई भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको भी कभी कभी एग्ज़ाम लेना चाहिए अपनी पार्टनर का कि बिना रिलेशन के, बिना कुछ मैरिज के वो आपके लिए वेट करता है कि नहीं, वो आपके बिना लॉयल रहता है कि नहीं। अदरवाइज़ आप स्पाई करोगे तो आपका खुद का ज़िंदगी पहले टॉक्सिक बनेगा, बाद में जाके उस पर्सन की लाइफ टॉक्सिक बनेगा। आई होप कि ये अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। जो कि ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है उसमें कोई किसी को जाके नहीं बोलते हैं कि आप, हम दोनों आज से एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए वेट करना है, कहीं और नहीं देख सकते, कहीं और नहीं जा सकते हैं।
कोई किसी को कुछ नहीं बोलते, चुपचाप दोनों एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। आपकी पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए लॉयल है कि नहीं, ये देखने के लिए एटलीस्ट आपको उनको छोड़ देना चाहिए। इसमें आपका वर्थ उनकी लाइफ में क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। या अगर आप उनको पकड़ के रखने की कोशिश ना करो, मारा मारी करने की कोशिश ना करो, तो वो आपके लिए रहता है कि नहीं। आई थिंक ये ज़्यादा वर्थ है। अदरवाइज़ किसी को आप ज़बरदस्ती पकड़ के रखो, वो तो वर्थलेस है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि जब भी आप ऐसे बोलते हो ना कि आज से रिलेशन है या फिर आज से हम लोग मैरिड है या फिर आप साइन कर लेते हो मैरिज पेपर पे, तो वो एक इल्यूशन का काम करता है आपके लिए। ये जो लेवल होते हैं ये एक इल्यूशन है। जैसे कि पहले पहले कुछ दिनों तक आपको ऐसा फीलिंग होगा कि चलो चलो ये रिलेशन में आ गए तो मन की शांति है। आप बोल सकते हो मुझे कि मन की शांति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मन की शांति इज़ एन इल्यूशन। कुछ दिनों की मन की शांति है, कुछ टाइम के बाद वो इल्यूशन हट जाएगा। अगर आपकी पार्टनर कहीं और जा रहा है, किसी और से रिलेशन में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक लव नहीं था, वहाँ पे केमिकल लव था, आपने ज़बरदस्ती पकड़ के रखे थे। जब वो मतलब नींद जब टूट जाएगा, आँख जब खुलेंगे तो झटका ज़ोर से लगेंगे और ज़्यादा ज़ोर से लगेंगे। जब आप इल्यूशन में रहते हो ना कि ये पर्सन को मैंने शादी कर ली, ये तो मेरा हो गया, रिलेशन में चले गए, ये तो मेरा है, बिंदास है, कुछ दिनों तक अच्छा चलेगा, मैं ये मानती हूँ, मन की शांति के लिए आपने किया है। बट कुछ दिनों के बाद जब वो इधर उधर देखेगा या फिर किसी और के साथ पकड़े जाएंगे, फिर जितना पेन आपको होगा, उस पेन से बचाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। ये बेस्ट है। इसीलिए डिवाइन आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि जिससे आप प्यार करते हो, कोई भी आपसे प्यार करते हैं, ये प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि उस पर्सन को छोड़ दो, फ्री कर दो उसको। फिर देखो वो आपके लिए रहता है कि नहीं। पकड़ के रखने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपको पता लगेगा कि वो किसी और से प्यार करते हैं, आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आपका दिल टूटेगा, फिर आपका ट्रॉमा हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको हीलिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। वैसे ही बचपन से बहुत सारे ट्रॉमा सबके अंदर होते हैं, थोड़ा और ट्रॉमा की क्या ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ट्रॉमा हमें रिलेशनशिप से ही आता है। बट अगर आप अपनी दिमाग को इस्तेमाल करोगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से चलोगे, तो इससे आप बच सकते हो और इसमें आपको प्योर लव भी मिलेगा। आप देखना चाहते हो तो देख लो कौन आपके लिए वेट करता है, कौन आपके लिए लॉयल रहता है ऐसे ही। तो उसमें आपको एक प्योर शांति मिलेगी। जासूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना काम भी मन लगा के कर पाओगे, क्योंकि किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं, पकड़ने की ज़रूरत नहीं। जब मन की इच्छा हो दोनों मिलेंगे, जब मन की इच्छा ना हो दोनों नहीं मिलेंगे। एक बार सोच लो, अगर आप रिलेशनशिप में हो भी, अगर वो आपका आप दोनों मैरिज में भी हो, तो अगर आप दोनों में अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है तो आफ्टर मैरिज भी बात नहीं होंगे। अगर आप दोनों एक घर में रहोगे भी साथ में, तो भी अगर दोनों में इक्वेशन ठीक नहीं चल रहा है तो भी आप लोग बात नहीं करोगे। आपकी जो पार्टनर है वो किसी और से ही बात करेंगे फ़ोन पे, वो आपके घर से ही करेंगे। जो आपका करेंट रिलेशनशिप है, अगर आप दोनों में सही ढंग से कुछ नहीं चल रहा है तो वो आपसे तब बात नहीं करेंगे। रिलेशनशिप ये जो लेवल है, ये लेवल लगाने से दोनों में इक्वेशन ठीक नहीं हो जाता। इक्वेशन ठीक होने के लिए स्पेस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, जो आप उनको फ्री करके भी कर सकते हो। ज़रूर नहीं बांध के रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये देखने के लिए कि वो आपके लिए है कि नहीं, उस पर्सन को फ्री कर देना बेस्ट तरीका होता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक लाइन में मैं समझाती हूँ। अगर आपका रिलेशन, अगर आपका मैरिज नहीं टिकने वाला है, तो चाहे आप कितनी धूमधाम से शादी करो, कितनी आप रिलेशनशिप में जाओ, वैलेंटाइंस डे मनाओ, गिफ्ट्स दो, रिलेशन नहीं टिकने वाला है। कितनी भी कोशिश कर लो, अगर वो नहीं टिकने वाला है तो अगर आप दोनों में इक्वेशन नहीं है, तो लव नहीं है तो। बट अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, फिर भी आप दोनों की शादी नहीं हुई या फिर आप रिलेशन में नहीं गए, जैसे कि ऑफिशियली रिलेशन में जाते हैं लोग, डिक्लेयर कर देते हैं फेसबुक स्टेटस में, अगर आप नहीं भी किए हो तो भी आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप दोनों साथ में लाइफ टाइम रहोगे। इसके लिए टैग लगाने की ज़रूरत नहीं। ओके।
ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।